नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अगर चूड़ियां पुरानी हो जाएं तो उनका क्या करें, किस दिन चूड़ियां पहनें और किस दिन नहीं पहनें, चूड़ी पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, चूड़ी पहनने का सबसे अच्छा दिन होता है रविवार या शुक्रवार। हो सके तो आप रविवार को ही नई चूड़ियाँ खरीदें और पहनें। लेकिन अगर कोई मजबूरी आपके सामने आ जाती है जिससे आपको अन्य दिन चूड़ी पहननी पड़ती है, तो आप किसी कन्या के हाथ में चूड़ी पहना सकते हैं, नई चूड़ियाँ। उसके बाद आप अपने हाथों में भी पहन सकते हैं। लेकिन जब कन्या को आप चूड़ी पहनाएं तो आप कन्या को कुछ खाने के लिए ज़रूर दें और कुछ दक्षिणा दें, क्योंकि ऐसा करने से चूड़ी कहा जाता है वो झूठी हो जाती हैं और उसका सुहाग का जोड़ा नहीं लिखा जाता है भगवान के घर। क्योंकि एक महिला के लिए चूड़ी का महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि चूड़ी का जो महत्व है वो उसके सुहाग से जुड़ा है। और अगर आपके घर में कोई कन्या नहीं है तो आप माता तुलसी या फिर माता गौरी को भी अर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों में चढ़ा के, और फिर प्रसाद के रूप में अपने आंचल में नई चूड़ियाँ ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर पहनी हुई चूड़ियाँ हैं तो उसे आप कभी भी पहन सकते हैं। लेकिन मजबूरी में आपको कहीं जाना है या कोई फंक्शन है, नई चूड़ी पहननी है, देखिए हो जाता है, सभी व्यवस्थाएं महिलाएं नहीं कर पाती हैं समय से पहले। लेकिन हाँ, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, या तो आप कुंवारी कन्या के हाथ में पहना के उसको कुछ खवा दीजिए, उसको कुछ दक्षिणा दीजिए। उसके बाद ही उनके हाथ से चूड़ी निकाल के आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। और अगर कन्या नहीं है तो आपको माता गौरी या फिर माता तुलसी के पौधे में अर्पित करनी है, चढ़ानी है, और फिर उसके बाद उनसे सुहाग का आशीर्वाद मांगते हुए अपने आंचल में चूड़ी रखनी है, यानी कि जिसे कि पल्लू भी कहते हैं, कोछा भी कहते हैं, उसमें। ठीक है, और उसके बाद आपको वो चूड़ी पहन लेनी है। लेकिन कोशिश यही करें कि आप रविवार के दिन नई चूड़ी खरीद के पहले से रख लें और व्यवस्था पहले से चूड़ियों की बना के रखें। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप शुक्रवार को भी चूड़ियाँ नई पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मंगलवार और शनिवार को चूड़ियाँ भूल कर नहीं पहननी है, नई चूड़ियाँ। ठीक है, पुरानी की मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नई चूड़ियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जानते हैं कि जब चूड़ियाँ नई पहनते हैं, जैसे कि बहुत से लोग दुकानों पे पहनते हैं, बहुत से लोग ख़रीद के लिए आते हैं और घर में पहनते हैं, तो जो महिलाएं जो चूड़ी की दुकान पे चूड़ी पहनती हैं, सीधे अपनी कलाई में मनिहार से, यानी कि दुकान वाले से अपनी कलाई में चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि चूड़ी पहनने के बाद चूड़ियों को चरण जरूर छुएं, यानी कि चूड़ियों को अपने माथे से ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति की रक्षा होती है और आपके सुहाग की लंबी उम्र होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे लाकर नई चूड़ियाँ पहनते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, बस देखिए, कुछ बातें माननी चाहिए, और जो लोग नहीं मानते तो वो नहीं मानते, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बातें माननी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं वो शुरुआत से यही समझाते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि चूड़ियाँ कितनी पहननी चाहिए। तो देखिए, चूड़ियाँ लमसम 21 चूड़ी तो ज़रूर पहननी चाहिए। दोनों हाथों में 21 चूड़ियाँ होनी चाहिए। दोनों हाथ की लगा के भी आप 21 पहन सकते हैं और एक हाथ में भी 21 पहन सकते हैं, ये आपकी पसंद है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं उनका क्या करना चाहिए। उन्हें यूं ही फेंक देना चाहिए कि उनका इस्तेमाल किसी घर में सजावट की चीज़ें बनाने में कर लेना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। तो देखिए, चूड़ियाँ, अपनी पहनी चूड़ियाँ आप किसी को ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप हो सके तो घर में किसी भी तरह से उन चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई शो पीस बनाने के लिए, सजावट की चीज़ बनाने के लिए, घर को सजाने के लिए उन चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन चूड़ियों को 3 बार या 5 बार चूम लीजिए और चूम के आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। इधर उधर यूं ही ना फेंकें, क्योंकि बहुत से लोग
जो चूड़ियाँ हम लोग हाथ से निकाल के रख देते हैं, जो पुरानी हो जाती हैं, तो वो देखिए जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं तो वो भी कर देते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि हमें जीवन भर रोना पड़ जाता है। लेकिन आप यूँ ही ना फेंकें, आप उन चूड़ियों को चुन लीजिए और किसी पन्नी में बांध के या किसी पेपर में लपेट के डस्टबिन में डाल दीजिए। खुलेआम यूँ ही चूड़ियाँ ना फेंकें, क्योंकि इससे तो एक तो आप तंत्र क्रिया जो लोग काला जादू वगैरह करते हैं उससे भी बचेंगे, और दूसरी बात आप जो चूड़ियाँ फेंकेंगे तो वो किसी के पैरों में भी नहीं लगेगी, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती है वो कांच की बनी होती है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा किसी और की मदद हो सके। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी किराने की दुकानें करी हूँ, वहीं बैठकर वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि वीडियो में तरह तरह की आवाज़ आती है। आवाज़ जो आती हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।